फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, वेद भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वेदों की रचना कम से कम 1500 ईस्वी पूर्व में हुई थी। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में उस समय का जो समाज था उसका दर्शन हमें देखने को मिलता है। सामवेद में वेदों के मंत्रों को कैसे उच्चारण करें इसके बारे में पता चलता है। यजुर्वेद में रिचुअल्स को कैसे फॉलो करना है इसके बारे में हमें पता चलता है। और अथर्ववेद में जन सामान्य के लाइफ में हमें जानने को मिलता है। वैदिक साहित्य में वेदों के अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद सम्मिलित हैं। वेदों के बाद ब्राह्मण की रचना की गई। ब्राह्मण हमें यह बताता है कि वेदों में जो विधि दी गई है, वेदों में जो मंत्र दिए गए हैं, उन्हें कैसे परफॉर्म करना है। एक तरीके से ब्राह्मण को हम यूजर मैनुअल कह सकते हैं। ब्राह्मण के बाद अरण्यक की रचना की गई। अरण्यक शब्द अरण्य से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है फॉरेस्ट, जंगल। अरण्यक में पहली बार वेद के गूढ़ अर्थों की समझने की कोशिश की गई। ऋषियों ने जंगलों में अपना आश्रम बनाया और वहां पे वेद के गहरे अर्थों को समझने का प्रयास किया। अरण्यक को हम ब्राह्मण और उपनिषद के बीच की एक कड़ी की तरह समझ सकते हैं। अरण्यक के बाद उपनिषदों की रचना की गई। वेदों के दर्शन का जो सबसे उत्कृष्ट रूप है वो हमें उपनिषदों में देखने को मिलता है और इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है, लेकिन जो मुख्य उपनिषद हैं वो 13 के आसपास हैं। उपनिषदों में आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या है, इस तरह के अवधारणाओं के बारे में हमें जानने को मिलता है। उपनिषद के कई मंत्र आज भी यूज किए जाते हैं और प्रचलित हैं। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है और भारत के जो चिन्ह हैं उसमें ये मंत्र हमें देखने को मिलता है। असदो मां सद्गम्य, जिसका मतलब होता है कि हम अंधेरे से प्रकाश की तरफ चलें। यह मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे लिबरल धर्म है और उसका कारण यह है कि हिंदू धर्म का आधार हमें वेदों में, अरण्यकों में और उपनिषदों में देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में नए ज्ञान का हमेशा स्वागत किया जाता है। भारत का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, उसी में यह कहा गया है कि सुविचार कहीं से भी आए उसका स्वागत करना चाहिए।